मुझसे जो घटना स्थल के बारे में जो सेम पहले ही बात जितनी भी थी सारी रखी गई थी। वहां पर पूछताछ में बिल्कुल जो सेम बयान थे वो ही मुझसे पूछे गए थे और वो ही मैंने उनके सामने रखे हैं। किसी भी बयानिंग में किसी भी तरीके से कोई चेंजिंग नहीं आई है, बिल्कुल भी, बिल्कुल सेम टू सेम है। जो पास्ट में था वो प्रेजेंट में बिल्कुल अभी भी है। और एसआईटी ने मुझसे सारे सवाल जो भी वायरल्स हो रहे हैं कि उनमें ऐसे कैसे था, ये क्या हुआ था, कि आप ऐसे बोल रहे हैं कि घटना किस टाइम हुई है वगैरह, सारी चीज़, घटना टाइमिंग वगैरह सब चीज़ मैंने बताई है। और जो भी है मैंने अपनी ईमानदारी दिखाते हुए किसी भी तरीके से किसी भी चीज़ में बनावट बनाने की कोशिश नहीं की है। बिल्कुल जो मैं पहले था वो ही मैंने अंदर जाके दिखाया है और मैंने उनको बताया है। उन्होंने जो सारी चीज़ें कंप्यूटर पर रिकॉर्ड की हैं वो बिल्कुल वही बयान है जो घटना स्थल पर बिल्कुल जो घटना हुई है, जो चीज़ मैंने 16 तारीख से अभी तक जो भी बताई है वही एसआईटी को मैंने बताई है। जी काफी समय लंबा आपके एसआईटी ने पूछताछ की आपसे। जी जी। क्या क्या मुख्य सवाल आपसे किए? जी, मुख्य सवाल ये ही थे कि आप उधर क्या कर रहे थे, आपकी एप्लीकेशन किस टाइम चलती है, आपने बचाने की कोशिश की तो अंदर कितनी देर गए आप, अंदर जाने के बाद अंदर जाने के बाद क्या क्या हुआ है, और मतलब पानी के अंदर आप कितनी देर रुके। मैंने बोला जी 30 से 40 मिनट में अंदर रुका था। और आपके पास सेफ्टी क्या चीज़ थी, अगर तुम लड़का अगर गाड़ी के ऊपर जिंदा बैठ रहता आपके मौके तक, आपके सामने अगर लड़का जीवित रहता तो आप किस तरीके से उसको बचाते। मैंने अपने तरीके से जो भी बहुत सारी चीज़ें बताई थी कि जी इस तरीके से लड़के को बचाया जा सकता था और जो भी सुविधा थी उनसे लड़के को बहुत ही आसानी तरीके से बचाया जा सकता था। लेकिन कुछ लोगों ने वक्त रहते बहादुरी या तत्परता नहीं दिखाई, उसके कारण उस लड़के की डूबने के कारण मौत हो गई। बहुत सारी यही सवाल पूछे गए थे मुझसे सेम। आप अकेले थे कि उस दौरान जो घटना हुई थी तब तमाम फोर्स थी, एसडीआरएफ, जी 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 जी। उनको भी आपके सामने बैठे पूछताछ की गई थी कि अकेले में पूछताछ की गई, और परिवार से भी क्या पूछताछ की गई? जब मेरी पूछताछ चल रही थी उस टाइम एनडीआरएफ वाले भी थे और कुछ लोकल्स बंदे भी थे जो मुझसे पहले मौके पर मौजूद थे घटना स्थल पर। जी, और उसमें फायर ब्रिगेड वाले भी थे और एनडीआरएफ वाले भी थे। एनडीआरएफ वो भी थे, मतलब सारे जितने भी ग्रुप हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर ब्रिगेड, और जैसे कि मैं चशमदीद, तो मुझे सभी के सामने पूछताछ हुई थी। ऐसा नहीं है कि अकेले में की गई थी, सबके सामने की गई थी। अच्छा, सवाल मेरा ये है कि जी, काफी लंबा समय रहा पूछताछ का, अब आपसे क्या कुछ कह के उन्होंने क्या दोबारा बुलाने की बात कही है? दोबारा बुलाने की कोई भी हमसे बात नहीं की गई है। उन्होंने लास्ट टाइम मेरे पूरे बयान लेने के बाद बोला है कि मोनिंदर आप अब सुरक्षित अपने घर जा सकते हैं, और मुझे सरकारी गाड़ी से वहां सेक्टर 6 से यहाँ तक मुझे सरकारी गाड़ी से और बड़ी सुरक्षा के साथ मुझे मेरे घर छोड़ा गया है, बहुत ही प्यार के साथ, बहुत ही इज्जत के साथ। आपके परिवार के भी लोग बुलाए गए थे कि आपके साथ आए थे? सर, बुलाए नहीं गए थे, वो मुझे ही बुलाया गया था। बस मेरे पिताजी और मेरे भाई मेरे साथ ऐसे ही गए थे। थैंक यू सर, थैंक यू। तो मैं सरकार से प्लीज यही मांग करना चाहता हूं। मेरा नाम मोनिंदर, नोएडा सेक्टर 150। मेरी जान को बहुत ही ज्यादा खतरा है। मैं एक मिडिल क्लास बंदा, एक फ्लिपकार्ट चलाने वाला बंदा, एक सच्चाई बोलने के कारण अपने आप को बहुत ही डरा सहमा महसूस कर रहा हूं। प्लीज मैं योगी जी आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, इस बच्चे पर ध्यान दीजिए प्लीज। मैंने सिर्फ एक सच्चाई दिखाई है, मैंने कोई झूठ नहीं बोला है। मैंने सिर्फ एक इंसान की मदद की है इंसानियत के नाते। मैंने और कोई ऐसा कोई गलत अपराध नहीं किया है जिसके कारण कि मैं दुबकता डोलूं, ऐसी कोई बात है। मैंने एक बहुत ही अपनी जगह अच्छा काम किया है। तो प्लीज मेरी सुरक्षा की, और मैं सुरक्षा की अपनी मांग करता हूं। मेरी जान को रियलिटी में बहुत ही ज्यादा खतरा है, और मेरी फैमिली भी बहुत ही ज्यादा डरी हुई है। मेरी माता ने 3 दिन से रोटी नहीं खाई है। प्लीज मैं एक मिडिल क्लास बंदा हूँ, मेरी हेल्प की जाए, मेरी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।